Hello everyone, this is SK Singh and you are watching Growth Mind Commerce. In today's class, we will study about business studies. That is of class 12th and it is very important topic and we will study today that management is an art and management is a science. देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट इज अ साइंस के बारे में। तो आज हम ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को ये समझने वाले हैं कि मैनेजमेंट आखिर आर्ट है तो आर्ट होता कैसे है और मैनेजमेंट जो साइंस है वो साइंस होता कैसे है। समझेंगे इसे काफी आसान भाषा में, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखिए मैंने क्या बताया है कि मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी आर्ट सिंस इट सैटिस्फाइज द फॉलोइंग। मैनेजमेंट जो है आर्ट कैसे कहला सकता है, मैनेजमेंट जो है आर्ट कैसे कहला सकता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी मैनेजमेंट वो प्रैक्टिस से आता है। मैनेजमेंट एक बार में नहीं आएगा, मैनेजमेंट हमेशा प्रैक्टिस से आता है। तो यहां पर जैसे मैंने बताया कि सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन द डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज। ठीक है, तो कोई भी सक्सेसफुल मैनेजर है तो उसका जो आर्ट है, जो उसका स्किल है मैनेजमेंट का, ठीक है, वो एक दिन में नहीं, वो डेली प्रैक्टिस से आता है। डेली प्रैक्टिस आता है और कैसे आएगा? थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, हर एक मैनेजमेंट में एक मैनेजर को क्या करना होता है? स्टडी करना पड़ता है, चीजों को सीखना पड़ता है कि कैसे मैनेजमेंट स्किल वो आगे निभाएगा और साथ ही साथ वहां पर वो उसे ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने का मतलब ये हुआ कि वहां पर मैनेजमेंट में वो एक तरह से देखेगा क्या सही है क्या गलत है, या पास्ट चीजों में उसने क्या गलतियां करी हैं कि जो आगे उसे नहीं करना है। ठीक है, और साथ ही साथ उसे एक्सपीरियंस आएगा। मतलब एक्सपीरियंस किसी भी मैनेजमेंट में किसी भी मैनेजर को कैसे आता है? जब वो चीजों को या पास्ट को गलतियों को जब वो सीखता है और वो देखता है कि पिछली गलतियां उसने क्या करी थी, वो आगे उसे नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने देखिए क्या बताया है कि देयर इज लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। अब लिटरेचर कहने का मतलब क्या है? लिटरेचर कहने का मतलब एक थ्योरी। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट काफी वास्ट चीज है, काफी वास्ट प्रोसेस है। मतलब इसमें क्या होते हैं, एक तरह से बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल है, बहुत सारी थ्योरीज अवेलेबल है। जैसे कि नोवेल्स में, पोएट्स में जैसे कि आप देखते हैं लिटरेचर वगैरह जो लिखे जाते हैं, ठीक इस तरह से मैनेजमेंट भी काफी लिटरेचर जो है लिखे गए, काफी थ्योरीज लिखे गए हैं। और जैसा कि आप बात करेंगे किस टाइप के लिटरेचर, तो जैसे मार्केटिंग के ऊपर ये लिटरेचर लिखे गए, जैसे फाइनेंस के ऊपर लिखे गए और ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर ये काफी लिटरेचर वगैरह लिखे गए, जो कि ये आर्ट के स्किल को दिखाता है। ठीक है, तो विद द मैनेजर हैज टू स्पेशलाइज इन इट। तो मैनेजर को एक तरह से मार्केटिंग के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में और ह्यूमन रिसोर्स के फील्ड में क्या करना पड़ता है? उसे एक तरह से स्पेशलाइज होना पड़ता है उस फील्ड में। और देखिए यहाँ पर एज देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, तो जैसे कि मैंने बताया कि थ्योरेटिकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज ये दिखलाता है कि एक तरह से मैनेजमेंट में कोई भी है ना, कोई भी वो मैनेजर जो है अपना स्किल को कैसे परफॉर्म कर रहा है, और उसी के थ्रू मैनेजमेंट में एक तरह से काफी ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल है। चाहे वो आप बात कीजिए मार्केटिंग फील्ड का, फाइनेंस फील्ड का, फाइनेंस यानी पैसों के फील्ड का, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स के फील्ड में। नेक्स्ट मैंने यहां पर क्या लिखे हैं कि मैनेजर अप्लाइज हिज एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर। देखिए हर एक मैनेजर का जो है सोचने का तरीका अलग अलग है ना। तो हर एक मैनेजर का आप देखोगे वहां पर स्किल जो एबिलिटी है वो अलग अलग है, उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी जो होगी वो अलग होगा, जो क्रिटिकल अप्रोच होगा वो सभी मैनेजर का अलग होगा। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द रियलिटीज ऑफ अ गिवन सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो मैनेजमेंट में एक तरह से आप देखोगे कि जो मैनेजर होता है वो अपना क्रिएटिविटी दिखाता है, वो कुछ नया इनोवेशन दिखाता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर देखिए ही इज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टडीज क्रिटिकल सिचुएशन एंड फॉर्मुलेट हिज ऑन थ्योरी। ठीक है, तो कोई भी मैनेजर या कोई भी पर्सन मैनेजमेंट में आप देखोगे तो एक तरह से एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, क्रिटिकल स्टडीज क्रिटिकल सिचुएशन। साथ ही साथ जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेगा तो क्रिटिकल सिचुएशन को भी वो फेस करेगा, तभी वो अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। एंड फॉर्मुलेट्स हिज ऑन थ्योरी फॉर हिज गिवन सिचुएशन। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि देखिए मैनेजमेंट में जब लेवल्स आप देखते हैं तो ऐसा नहीं कि अपर मैनेजमेंट होता है। अपर मैनेजमेंट कहने का मतलब जैसे सीईओ वगैरह हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह हो गए, जो ऑनर्स होते हैं किसी भी संस्था का। ठीक है, तो वो हो गया अपर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल भी बोलते हैं उसे। मिडिल लेवल जैसे कि एचआर कोई मैनेजर हो गया, मैनेजर के पोस्ट पर सुपरवाइजर मैनेजर हो गया, जो कि जो पॉलिसी वगैरह या प्लान्स वगैरह जो अपर लेवल यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो बना गया है उसे ही वो फॉलो कर रहा होता है। और सबसे लोअर मैनेजमेंट होते हैं जैसे क्लर्क हो गया या कोई वर्कमैन हो गया, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो उसे एग्जीक्यूट करेगा, जो उसे बताएगा कि इस तरह से आपको काम करना है, तो उसी तरीके से वो अपना काम को
निभाएगा, जो एम्प्लॉय वगैरह हो गए, ठीक है। तो इस तरह से मैनेजमेंट परफॉर्म होता है। तो मैनेजमेंट में आपको ऐसा नहीं सोचना है कि जो अपर लेवल मैनेजमेंट है सिर्फ मैनेजमेंट का काम वही करेगा, ऐसा नहीं। मैनेजमेंट जो होता है किसी संस्था में, किसी कंपनी या किसी फर्म में, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉप, मिडिल एंड लोअर, सभी मिलकर काम करेंगे। बस शर्त यह है कि जो अपर लेवल मैनेजमेंट जैसा पॉलिसी या प्रोग्राम या प्लान्स वो बनाएगा, उसी के अकॉर्डिंग मिडिल लेवल और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो काम करता है। फिर देखिए, अब आर्ट क्यों, एक चीज और मैंने बताया कि आर्टिस्ट क्वालिटी, किसी भी मैनेजर के अंदर एक आर्टिस्ट क्वालिटी, एक कला होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि उसे चीजों को विजन देखने का, इनोवेशन, कुछ नयापन, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह या इमेजिनेशन करने का। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैनेजमेंट आर्ट क्यों है? मैनेजमेंट आर्ट इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट में एक तरह से थियोरेटिकल नॉलेज को दिखलाया गया है। काफी ज्यादा लिटरेचर वगैरह जो है लिखा गया है, चाहे वो फाइनेंस के फील्ड में आप कहिए या फिर मार्केटिंग के फील्ड में आप कहिए, ठीक है। और साथ ही साथ मैनेजमेंट आर्ट इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट में मैनेजर जो होता है कुछ नया सीखता है, इनोवेशन, कुछ नया क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाता है और क्रिएटिविटी को जो है वो दिखलाता है। मैनेजमेंट एक दिन से नहीं आता, मैनेजमेंट जो होता है ये डे टू डे प्रैक्टिस से आता है ना। तो वहां पर मैनेजर जो होता है काफी ज्यादा स्किलफुल होता है, चीजों को सीखता है और सिखाने की कोशिश करता है। और हर एक बार जो मैनेजर होता है वो स्टडी करेगा, चीजों को ऑब्जर्व करेगा और साथ ही साथ वहां पर जो उसका काम है उसे एक्सपीरियंस करेगा कि जो पास्ट में उसने क्या गलती करी थी और फ्यूचर में उसे क्या करना चाहिए। तो मैनेजमेंट आर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक लिटरेचर रिव्यू को दिखाया जाता है, थियोरेटिकल नॉलेज को दिखलाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो हो गया वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी मैनेजर का अपना अपना एक्टिविटीज को दिखाया जाता है, स्टैटिक क्रिटिकल सिचुएशन को दिखाएंगे, है ना। और काफी ज्यादा अपना थ्योरीज जो होते हैं सभी मैनेजर के द्वारा पेश होते हैं क्योंकि सभी का सोचने का नजरिया जो है अलग अलग है, पर्सनलाइज है। तो इसलिए हम यहाँ पर मैनेजमेंट को आर्ट बोलते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट ने यहाँ पर समझ लिया। अब आइए समझते हैं कि मैनेजमेंट साइंस क्यों है। देखिए, जब आप साइंस में पढ़ते थे क्लास 9th या 10th में, तो आपने देखा होगा कि वहां पर काफी एक्सपेरिमेंट, रिसर्च वगैरह जो है साइंस में किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा वो रियलिटी पे बेस्ड है, वो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड है। ये कीवर्ड आपको जरूर लिखना है पेपर में, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ट्रू बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। ठीक इसी तरह से मैनेजमेंट भी जो होता है ये सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। ये आपको याद रखना है, मतलब ये रियल वर्ल्ड को दिखलाता है और साथ ही साथ ये ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से एक तरह से ये मैनेजमेंट जो होता है बेस्ड होता है। बिना ऑब्जर्वेशन, बिना रिसर्च या बिना एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। ये साइंस इसलिए भी है क्योंकि इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स। मैनेजमेंट में एक तरह से देखोगे तो साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स का हम यूज करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन। जैसे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह जो आ गया किसी कंपनी या फर्म में, तो वहां पर साइंटिफिक मेथड या फिर टेक्निक्स को जो है फॉलो किया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोई भी आप साइंटिफिक मेथड, जैसे कि मैं बता दूं, मान लीजिए कोई संस्था वगैरह है, कोई कंपनी है, तो वहां पर कोई इंप्लॉय तभी खुश रह सकता है जब उसे आप मोटिवेट करोगे। मोटिवेट कहने का मतलब उसे बोल करके नहीं, सुना करके नहीं, आप उसे मोटिवेट कैसे करेंगे कि जैसे कोई इंप्लॉय वगैरह जो है बढ़िया काम कर रहा है तो आप उसका प्रमोशन कर सकते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, अवार्ड वगैरह दे सकते हैं और साथ ही साथ एक तरह से आप उसको सैलरी वगैरह जो होता है उसका सैलरी में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है रियल मोटिवेशन, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट में दिखाया जाता है साइंटिफिक मेथड्स को यूज करने का तरीका, ठीक है। और जब साइंटिफिक मेथड अप्लाई होते हैं मैनेजमेंट में, तो एक तरह से जो भी इंप्लॉयर या एम्प्लॉय है वहां पर वो चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा, सिस्टमेटाइज तरीके से काम करेगा। मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन इंपेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस। क्योंकि देखिए, मैनेजमेंट में एक तरह से जैसे जिस तरह से साइंस में रिसर्च का काम या एक्सपेरिमेंट का काम होता है, ठीक इसी तरह से मैनेजमेंट में भी इंपेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस का काम होता है। एनालिसिस मतलब हो गया जांच पड़ताल, मतलब जो भी गलतियां आप कर रहे हैं उसे फिर से देखना होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग मतलब कुछ नयापन लाना होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि देखिए, मैकडोनल्ड्स एक कंपनी है, जैसा कि जानते हो यूएसए का, जो फूड खाने का काम करता है। जैसे इंडिया में भी आप देखोगे कि मैकडोनल्ड्स के बहुत सारे शॉप्स हैं। तो मैकडोनल्ड्स क्या करता है, वो रिसर्च करने का काम करता है, कुछ नयापन लाने की कोशिश करता है, कुछ नया इनोवेशन लाने की कोशिश करता है रिसर्च के थ्रू। अब वो क्या करेगा, जैसे कि उसका मेनू लिस्ट है, उसमें कुछ नयापन, कुछ नया मेनू उसमें ऐड कर देगा। जो उसका खाना है, जो उसका टेस्ट है खाने का, उसमें नया फीचर्स ला देगा, खाने का टेस्ट को बदलेगा, जो उसका फ्लेवर टेस्ट है उसको बदलने की कोशिश करेगा, ताकि सारे कस्टमर को वो चीज पसंद आता रहे कि हाँ, मैकडोनल्ड्स जो है होता है अपना खाना को
हर एक बार चेंज करता है और एक नया फ्लेवर या टेस्ट देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मैकडोनल्ड्स जो है एक तरह से इस साइंटिफिक मेथड्स को अपनाने की कोशिश करता है। दैट्स वाई मैकडोनल्ड्स जो एक तरह से आप देखोगे काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। तो इस तरह से हर एक मैनेजमेंट में साइंटिफिक मेथड जो होते हैं फॉलो होते हैं। मैनेजर्स कैन यूज क्वांटिटेटिव मेथड, तो मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं ये क्वांटिटेटिव मेथड्स को भी फॉलो करते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स जिसमें ग्राफ वगैरह पाई चार्ट वगैरह दिखाए जाते हैं, एंड ऑपरेशन रिसर्च टू ऑप्टिमाइज ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स तरीके को अपनाते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब पाई चार्ट वगैरह या कोई भी चार्ट वगैरह से वो कंपैरिजन करते हैं कि हमारा इस साल का फाइनेंशियल रेशियो कैसा था, पिछले साल का कैसा था, या फिर अपने कंपनी को दूसरे कंपनी से भी क्या करते हैं वो कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल साइंटिफिक मेथड में हमने क्या सीखा कि सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। जिस तरह से साइंस में एक्सपेरिमेंट रिसर्च का काम होता है, ठीक इसी तरह से मैनेजमेंट में भी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट का काम होता है। कुछ नयापन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और मैनेजमेंट एक बार नहीं, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से मैनेजमेंट जो होता है सक्सेसफुल किया जा सकता है। तो अब आपने समझ लिया कि मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, मैनेजमेंट साइंस क्यों है। तो बिल्कुल बेस्ट तरीके से आप पेपर में जो है अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।